दिव्य जानवर किरण के साथ अनुबंध करने के बाद मैंने जो पहला काम किया वो था उसे एक गुलाम के रूप में भूमिगत लड़ाई के अखाड़े में ले जाना। मैंने उसे सबसे कम कीमत पर नीलाम भी कर दिया और फिर एक निम्न स्तर के पानी के सांप के साथ अनुबंध कर लिया। सबने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं कुछ कहे बिना बस ठंड से मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पिछले जीवन में इस कमीने किरण और स्कूल की पाखंडी स्टार ने मिलकर मुझे धोखा दिया था, जिससे मुझे सिंहासन से गिरना पड़ा। दूसरी ओर वो निम्न स्तर का पानी का सांप अंत में दुनिया को तबाह करने वाला राक्षस बन गया। अब मैं अपने सामने मुझे घूर रही अग्नि किरण को देखता हूँ। मेरे दिल में गुस्सा भड़क उठा। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैनेजर वांग नाम से सेव किए गए नंबर पर कॉल किया। हेलो फोंग युआन, उस मामले में आपने क्या फैसला किया है? अग्नि किरण निश्चित रूप से हमारे भूमिगत लड़ाई के अखाड़े का तुरुप का इक्का बन सकता है। बस एक रात की लड़ाई में तुम अपने सारे कर्ज चुका सकते हो। ऐसा लग रहा था कि मैनेजर वांग बहुत उत्साहित थे। वो उत्सुकता से मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मेरे लिए सबसे नजदीकी मैच का इंतजाम करो। जीतने के बाद मैं वहीं पर अग्नि किरण को तुरंत नीलाम कर दूंगा। नीलामी से मिले पैसे में से 9 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा आपका। क्या कहा तुमने? तुम अग्नि किरण को नीलाम करोगे? तुमने सही सुना, आधे घंटे में जिन लोग बिल्डिंग के सामने मिलते हैं। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फोंग युआन, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे लिए सबसे नजदीकी मैच का इंतजाम कर दिया है। 20 मिनट में शुरू हो जाएगा। मैं मैनेजर वांग के पीछे पीछे लॉबी में लिफ्ट के सामने तक गया। एक नौजवान जिसका चेहरा पीट पीट कर सूजा हुआ था, उसे 2 सुरक्षा गार्ड उठाकर बाहर ले जा रहे थे। मेरे चेहरे का भाव नहीं बदला। बिना सोचे ही मैं समझ गया कि यह निश्चित रूप से मेरे जैसे हाई स्कूल के छात्र को डराने के लिए था। फोंग युआन, जो तुमने अभी फोन पर कहा था, क्या वो सच है? आप निश्चिंत रहें, मैं कभी मजाक नहीं करता। मेरा दृढ़ जवाब सुनकर मैनेजर वांग ने फिर से वो मुस्कान दिखाई जो उन्हें सबसे सच्ची लगती थी। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। आंखों के सामने एक विशाल भूमिगत लड़ाई का अखाड़ा था। मंच पर 2 आत्मिक जानवर पागलों की तरह एक दूसरे का मांस नोच रहे थे। मैं मैनेजर वांग के पीछे पीछे बैकस्टेज लाउंज की ओर गया। अंदर जाते ही 7-8 बॉडीगार्ड हाथ पीछे बांधे खड़े थे। वे इंसानी दीवार की तरह बाहर जाने का रास्ता रोके हुए थे। मैंने परवाह नहीं की और लापरवाही से पास के चमड़े के सोफे पर बैठ गया। मैनेजर वांग ने हेड बॉडीगार्ड के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसने मेरी ओर सिर हिलाया और फिर जल्दी से चला गया और मंच पर एक नया मैच फिर से शुरू हो गया था। उद्घोषक की आवाज खत्म होते ही मंच पर एक हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दिया। उसके होठों के कोनों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान थी। मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। ब्लैक आयरन रैंक 4 का बीस्ट मास्टर वांग मिंग आपका मार्गदर्शन चाहता है। वांग मिंग के हाथ में एक रोशनी चमकी। एक आत्मकद आग खाने वाला बैल अखाड़े के बीच में प्रकट हुआ। लू रेन ने भी अपनी हथेली पलटी और अपने आत्मिक जानवर को बुलाया। एक भालू की दहाड़ गूंजी। 2 मीटर लंबा पृथ्वी फाड़ने वाला भालू एक छोटे पहाड़ की तरह लू रेन के सामने खड़ा हो गया। तभी रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा की। आग खाने वाला बैल एक तेज रफ्तार कार की तरह पृथ्वी फाड़ने वाले भालू की ओर दौड़ा। ये देखकर लू रेन मुस्कुराया और उसने चुटकी बजाई। पृथ्वी फाड़ने वाले भालू ने अपना पंजा जोर से जमीन पर मारा। जमीन तुरंत जोर से कांप उठी। अचानक वो चौंकाने वाली गति से आगे बढ़ा। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और आग खाने वाले बैल पर ऐसा वार किया कि उसकी खोपड़ी टूट गई और भेजा बाहर बिखर गया। क्या कोई और चुनौती देने की हिम्मत करता है? लू रेन एक विजयी राजा की तरह खड़ा था। आज रात की लड़ाई बहुत उबाऊ है। अगर आखिरी बचा हुआ प्रतियोगी मंच पर आने की हिम्मत नहीं करता तो जल्दी से हार मान लो। आज रात के प्रतियोगियों में से सिर्फ मैं ही बचा था जो अभी तक मंच पर नहीं गया था। वो लगभग मेरा नाम पुकारने ही वाला था। युद्ध की घोषणा जैसी इस हरकत ने तुरंत दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। जो दर्शक स्थिति को नहीं समझ पाए थे वे आलोचना करने लगे। मैं मंच पर खड़ा होकर शांति से दर्शकों के संदेह का सामना कर रहा था। सिर्फ रैंक 2, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें यहाँ मुझे चुनौती देने का आत्मविश्वास किसने दिया? इतनी बातें क्यों कर रहे हो? लड़कर ही पता चलेगा। 20 डायमेंशन में एक रोशनी चमकी। अग्नि किरण शान से अखाड़े के बीच में प्रकट हुआ। उसके चमकीले बालों ने लगभग सबको अंधा कर दिया। ये सर्वविदित है कि आत्मिक जानवरों का पावर लेवल आमतौर पर बीस्ट मास्टर के लेवल से अधिक नहीं होता, जिसे ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और अन्य रैंकों में विभाजित किया गया है। इसलिए भले ही आत्मिक जानवर का ब्लड लाइन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर बीस्ट मास्टर का लेवल 7 नहीं देता तो ये बेकार है। यह आत्मिक जानवर बुरा नहीं लगता। रेफरी की आवाज खत्म होते ही पृथ्वी फाड़ने वाला भालू एक बार फिर जोरदार गति से आगे बढ़ा। वो सीधे अग्नि किरण की ओर दौड़ा। अग्नि किरण ने भी अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके उसकी ओर छलांग लगाई। मंच के नीचे कई दर्शकों ने आहें भरी। पृथ्वी फाड़ने वाले भालू का हमला कोई मजाक नहीं था। क्या तुमने नहीं देखा कि अभी अभी आग खाने वाले बैल जैसे विशाल आत्मिक जानवर को भी दूर फेंक दिया गया था? लेकिन जब दोनों आत्मिक जानवर आपस में भिड़े तो पृथ्वी फाड़ने वाले भालू को ही कई कदम पीछे हटना पड़ा। अग्नि किरण नाटकीय लपटों का सागर। ऐसा लग रहा था कि अग्नि किरण अनिच्छुक था। मैं उसकी आंखों में असंतोष और नाराजगी को साफ महसूस कर सकता था। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। एक धोखेबाज आत्मिक जानवर जो आज्ञा नहीं मानता और किसी भी समय अपने मालिक को मारने के लिए तैयार है। अगर यह मेरे लिए अभी भी उपयोगी नहीं होता तो मैं इसे अभी ही मार डालता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी नजरों से अग्नि किरण को देखता रहा। लेकिन जब उसने पृथ्वी फाड़ने वाले भालू को फिर से अपनी ओर आते देखा, अपनी रक्षा के लिए अग्नि किरण ने आज्ञाकारी रूप से अपनी अंतिम चाल के लिए शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हार मान लो या अपने आत्मिक जानवर का शव उठाने के लिए तैयार हो जाओ। चुनाव तुम्हारा है। लू रेन को झुलसाने वाली गर्मी महसूस हुई जिससे उसका दम घुट रहा था। अगर वो आत्मिक जानवर अपनी चाल चलता तो पृथ्वी फाड़ने वाला भालू निस्संदेह मर जाता। मैं हार मानता हूँ। अग्नि किरण ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। आग का एक गोला बाहर निकला। उच्च शक्ति वाले सीमेंट से बना अखाड़ा तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। लू रेन राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इतनी जल्दी हार मत मानो। तुम्हारा अभिमान कहाँ गया? पैसे वापस करो। नौजवान, मुझे पूछने दो, तुम्हारा आत्मिक जानवर किस ब्लड लाइन लेवल का है? डायमंड ब्लड लाइन लेवल, मैंने शांत स्वर में कहा।
लू रेन एक बेजान व्यक्ति की तरह जमीन पर पड़ा था। आत्मिक जानवर का ब्लड लाइन लेवल अक्सर उसकी विकास की ऊपरी सीमा, अभ्यास की गति और अद्वितीय कौशल को निर्धारित करता है। इसे प्रतिभा कहा जा सकता है। पृथ्वी फाड़ने वाला भालू, जिसे लू रेन ने लगभग आधा जीवन प्रशिक्षित किया था, केवल सिल्वर ब्लड लाइन का था। मैं जानता हूँ कि अभी हर कोई ईर्ष्या कर रहा है कि मेरे पास डायमंड ब्लड लाइन का आत्मिक जानवर कैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब आपके पास भी ऐसा ही आत्मिक जानवर रखने का मौका है। मेरे शब्द पानी में फेंके गए एक विशाल पत्थर की तरह थे, जिससे बड़ी लहरें उठी। तुरंत बहुत सी फुसफुसाहटें होने लगी। नौजवान, गोल मोल बातें मत करो, जल्दी से हमें बताओ आगे। मैं इस डायमंड ब्लड लाइन वाले आत्मिक जानवर को नीलाम करने जा रहा हूँ। शुरुआती कीमत 1 युआन। पूरा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। अविश्वसनीय था कि कोई अपने बेहतरीन आत्मिक जानवर को नीलाम करेगा। जल्द ही बोलियों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। नीलामी की कीमत लगातार बढ़ती गई। जल्द ही कीमत 30 मिलियन तक पहुंच गई। मेरे होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरी यादों में कुछ ही दिनों में जोंगहाई शहर के सबसे बड़े आत्मिक जानवर प्रजनन केंद्र में कोई एक अद्भुत आत्मिक जानवर का अंडा सेगा जो असीमित रूप से विकसित हो सकता है। और कई साल बाद वह भाग्यशाली लड़का इस आत्मिक जानवर के सहारे पूरे ड्रैगन देश की नई पीढ़ी के सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया। प्रजनन केंद्र केवल आत्मिक जानवरों के अंडे प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता कि वो दैवीय स्तर का आत्मिक जानवर किस अंडे में है, इसलिए मुझे परीक्षण और त्रुटि के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। वो दैवीय स्तर का आत्मिक जानवर, मुझे उसे हर हाल में पाना है। 80 मिलियन, साथ में एक प्लेटिनम स्तर का आत्मिक जानवर का बच्चा और एक फ्रॉस्ट ड्यू ब्लॉसम जो बीस्ट मास्टर की प्रतिभा को बढ़ा सकता है। कौन इससे ज्यादा कीमत देने की हिम्मत करता है? तो वो मेरे लिंग परिवार का दुश्मन बनना चाहता है। तुम कोशिश करके देख सकते हो। उद्घोषक की गूंजती उल्टी गिनती के साथ यह नीलामी समाप्त हो गई। छोटे भाई फोंग युआन, हमारे चेयरमैन लिंग तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लगातार मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने मैनेजर वांग को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिछले जीवन की खबरें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। कल जिनलोक समूह के सभी महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भले ही पूरा समूह इसमें शामिल हो, लेकिन जो पैसा मुझे मिला है वो एक कानूनी नीलामी से है। और अग्नि किरीन, जो लिंग वुतान का होना चाहिए था, मेरे हाथों में वापस आ जाएगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं अग्नि किरीन को इतनी आसानी से किसी और को दे दूंगा? जल्द ही मैं भूमिगत पशु अखाड़े के सबसे गहरे हिस्से में एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। तो आप छोटे भाई फोंग युआन हैं। 20% की छूट। अगर यह संभव नहीं है तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम अभी भी बात कर सकते हैं। जब मुझे फायदा हुआ तो मैं भी संतुष्ट हो गया। अंत में मुझे 50 मिलियन और एक प्लेटिनम स्तर का जानवर का बच्चा मिला, और मुझे एक फ्रॉस्ट ड्यू ब्लॉसम भी मिला जो मेरे लिए उपयोगी है। 3 मिनट के भीतर मुझे बैंक से एक सूचना संदेश मिला। मैंने तुरंत अग्नि किरीन को 20 डायमेंशन से बाहर निकाल दिया। सो रहा अग्नि किरीन ड्रम में चारों ओर देखने लगा। जब उसने मुझे देखा तो वो तुरंत क्रोधित हो गया। उसे याद था कि पहले अगर वो 20 डायमेंशन छोड़ने को तैयार नहीं होता था, मैं उसे कभी मजबूर नहीं करता। लेकिन फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया। उसके बेकार मालिक ने एक तरफा अनुबंध रद्द कर दिया। अग्नि किरीन को तुरंत स्वतंत्रता मिल गई। वो उत्साह से दहाड़ा और कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन आसपास के लोगों ने तुरंत अग्नि किरीन के नितंबों में बेहोशी की दवा के 2 इंजेक्शन लगा दिए। अग्नि किरीन की हरकतें रुक गई और वो गिर पड़ा। उसी समय मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मेरे आसपास के लोग अमित लग रहे थे। मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया और उसे हिलाया। चूंकि पैसा खाते में आ गया है, मुझे वापस रिपोर्ट करने जाना होगा। बॉस लिंग, मुझे लगता है कि हम भविष्य में अक्सर सहयोग करेंगे। लिंग वुतांग, जो धोखा देने की सोच रहा था, तुरंत चौंक गया। छोटे भाई फोंग युआन, मैं एक सार्थक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम्हें कल पता चल जाएगा। जिनलोक बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद मैंने तुरंत एक कॉल की। नमस्कार, ये लॉन्डन सिक्योरिटी कंपनी जोंगहाई शहर शाखा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं 2 मिलियन का भुगतान करता हूँ। 5 दिनों के लिए मेरी रक्षा करो। अभी जिनलोक बिल्डिंग के नीचे आओ। कृपया 2 मिनट प्रतीक्षा करें। हम आपके लिए एक शीर्ष विशेषज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं। गुप्त कोड बाद में आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। जल्द ही मुझे एक संदेश मिला। 2 छोटी लाइन का संदेश देखकर मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। जल्द ही मैंने एक बूढ़े आदमी को जिनलोक बिल्डिंग के नीचे टहलते हुए देखा। मैं तुरंत उसकी ओर लपका। क्या आपके पास सिगरेट है? मेरे पास 2 लाइटर हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में दूरदर्शी था। रास्ते में बुरे इरादों वाले लोग लगातार दिखाई देते रहे, जैसे कि काटी गई लीक जो फिर से उगाती है। लेकिन ये बूढ़ा बॉडीगार्ड, भले ही वो हवा से उड़ जाने जितना कमजोर लग रहा था, लेकिन जब वो लड़ता था तो अल्ट्रामैन को भी 2 घूंसे खाने पड़ते। अगले दिन मैं सीधे जोंगहाई बीस्ट ब्रीडिंग सेंटर गया। यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। शेन योचू। मेरे पिछले जीवन में जब मेरा परिवार बर्बाद हो गया था, सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने मुझसे प्लेग की तरह परहेज किया। केवल शेन योचू ने मेरे सबसे कठिन समय में मेरी मदद की। बाद में मैं कहीं और काम करने चला गया और हमारा संपर्क टूट गया। अंत में मैंने सुना कि उसने एक शराबी पति से शादी कर ली। जब वो पीता था तो वो अक्सर उसे पीटता था। जब मैंने ये सुना तो मैं अपने विकलांग शरीर को घसीट कर लड़ने चला गया। लेकिन एक विकलांग बीस्ट मास्टर एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली शराबी से कैसे लड़ सकता है? कुछ ही घूंसों के बाद मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर भी ये शेन योचू ही थी जो अपने शराबी पति से छिपकर मेरे इलाज के बिल का भुगतान करने आई। उसे फिर से देखकर मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी नजर महसूस कर ली हो। शेन योचू ने भी इस तरफ देखा। नमस्ते, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ जानवरों के अंडे चाहिए। कुछ? शेन योचू भी थोड़ी हैरान थी। आमतौर पर जो ग्राहक जानवरों के अंडे खरीदने आते हैं, वे अक्सर ध्यान से देखते हैं और एक अंडा खरीदने का फैसला करने से पहले लंबे समय तक विचार करते हैं। मुझे जो मात्रा चाहिए वो काफी बड़ी है। क्यों न मैं पहले आपका वीचेट एड कर लूं? फिर मैं शाम को फिर से देखने आ सकता हूँ। शेन योचू बहुत सतर्क थी। अनगिनत ग्राहक उसका वीचेट एड करना चाहते थे। माफ कीजिए, हमारे यहाँ नियम है कि हम निजी तौर पर ग्राहकों का वीचेट एड नहीं कर सकते, तो मैं इसके बजाय आपकी ग्राहक सेवा का वीचेट एड कर लेता हूँ।
लेकिन जब मौके पर माल का निरीक्षण किया जाएगा तो आपको वहाँ होना होगा। भले ही शेन योजू बहुत चतुर थी, इस समय वो भी भ्रमित थी, लेकिन ये सोचकर कि उसे अभी भी एक बड़ा कमीशन मिलेगा, वो अभी भी विनम्रता से मुस्कुराई और सिर हिलाया। समय बीतता गया और रात के 2 बज गए। मैं लाओ ली को आत्मिक जानवर प्रजनन केंद्र के रिसेप्शन पर ले आया और शेन योजू से मिला। मैंने ग्राहक सेवा से सुना कि आपको इन 2 दिनों के सभी आत्मिक जानवर के अंडे चाहिए। हाँ, अब मुझे सामान दिखाओ। मैं शेन योजू के पीछे एक कार्यालय में गया। मैनेजर यू, ग्राहक आ गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इस खेप की गुणवत्ता की गारंटी नहीं दे सकता और एक बार बिक जाने के बाद कोई वापसी या विनिमय नहीं होगा। 750 अंडे, कुल 30 मिलियन। आप कार्ड से भुगतान करेंगे या नकद? कार्ड। मिस्टर फोंग युआन, मेरा नाम लू यांग है। आपके साथ काम करके खुशी हुई। समय निकाल कर मेरे लिए अंडे सेने की व्यवस्था करें। वो मुझे और शेन योजू को एक प्रयोगशाला जैसी जगह पर ले गया। ये हमारा सारा मौजूदा स्टॉक है। आत्मिक जानवर के अंडे सेने का भी एक अलग शुल्क है। मुझे याद है कि मेरे पास एक प्लेटिनम स्तर का जानवर का बच्चा है जो यहाँ पाला जा रहा है, और एक फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम भी है। उस प्लेटिनम स्तर के जानवर के बच्चे को मैं आपको बाजार मूल्य पर दूंगा। कैसा रहेगा? हम आपकी शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहले ये जानना होगा कि इन आत्मिक जानवर के अंडों को सेने का आपका उद्देश्य क्या है। मुझे एक शक्तिशाली आत्मिक जानवर चाहिए और सभी आत्मिक जानवर के अंडों को खरीदकर एक साथ सेने का कारण बस दक्षता के लिए है। बस इतना ही? ठीक है, सबसे जल्दी कल तक सेने का काम पूरा हो जाएगा। ये सुनकर मैंने उदासीनता से एक उंगली उठाई। मुझे उसमें से केवल एक आत्मिक जानवर चाहिए। उस समय सभी सेने हुए आत्मिक जानवरों की जानकारी इकट्ठा करके मुझे भेज देना, और वो फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम, उसे अभी मुझे दे दो। मैंने एक छोटा लंबा बक्सा लिया। बक्सा खोलते ही मेरे चेहरे पर एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका लगा। मैं अब चलता हूँ। घर पहुंचकर मैंने उत्साह से फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम वाला बक्सा खोला। फ्रॉस्ट रेन क्रिस्टल ब्लॉसम की पंखुड़ियां खाई जा सकती हैं, और अगर सीधे खाया जाए तो यह न केवल बीस्ट मास्टर की प्रतिभा को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिभा के स्तर को उन्नत करने का भी मौका देता है। ये सोचकर मैंने तुरंत फूल की पंखुड़ी को अपने मुंह में डाल लिया। तुरंत मुझे ठंडी हवा से दर्द महसूस हुआ जो मेरे पेट में घुस गई। मैं बिस्तर पर इतनी जोर से खांसा कि मेरा चेहरा लाल हो गया।